लंबाई कितना है तो वो 15 मीटर्स लॉन्ग। द वायर्स कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन्स वेर अबाउट 18 किलोमीटर्स लॉन्ग। उसका वायर है वो 800 किलोमीटर्स तक का लंबा होता है। वो अलग अलग पार्ट्स में जोड़ा होता है। द मशीन वॉज स्लो एंड टू 3 to 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन, बट इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एवर। ये जो मशीन है वो बहुत स्लो है। हमने जो इनपुट किया हुआ है उसका 3 to 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन, वो जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस तरह मिलता है, 3 to 5 सेकेंड के बाद हमें वो आउटपुट मिलता है, इसलिए वो स्लो है। बट इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एवर, पर वो फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर थे, वो फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, बाद में अभी और कई फुल फॉर्म आएंगे, आपको वो भी याद रखना है। द एनियाक वॉज डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर Eckert and John W. Mauchly in the year 1946। ENIAC है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। वो किसने इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था? जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली इन 1946। ये जो अलग अलग कंप्यूटर है जिसने भी इन्वेंट किया है, जो भी साल में इन्वेंट किया है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स occupied and the area of 1663 square meters and weighted more than 27,000 किलोमीटर्स। उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स वो कितनी यूज़ हुई थी, तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उसमें यूज़ हुआ था। ऑक्यूपाइड द एरिया, वो उसका एरिया था वो बहुत बड़ा था, 63 स्क्वायर मीटर्स में उसका पूरा कंप्यूटर है वो उसका स्क्वायर एरिया था। एंड वेटेड मोर देन 27,000 किलोमीटर। ओ उसका वेट कितना था? 27,000 किलोमीटर्स। Whereas Mark 1 took about 5 seconds for adding two large numbers, the ENIAC could do it in the 200 microsecond। जो मार्क 1 कंप्यूटर है वो 5 सेकेंड लेता था वो एडिशन करने के लिए, 2 नंबर का एडिशन करने के लिए। यहाँ पे ENIAC क्या करता है, तो ENIAC उससे थोड़ी सेकेंड कम कर देते तो 200 माइक्रो सेकेंड में वो 5 सेकेंड होता था, और यहाँ पे 200 माइक्रो सेकेंड्स में वो हमें करके देते। जो मार्क ENIAC है वो मार्क 1 से थोड़ा स्पीडी है। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट टू हेल्प द आर्मी इन लॉन्चिंग बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स मोर एक्यूरेटली। ओरिजिनल यहाँ पे वो कहाँ बनता था, तो आर्मी, जहाँ पे आर्मी लोग होते हैं, जहाँ पे मिसाइल्स बनती है, जहाँ पे बॉम्ब बनते हैं, वहाँ पे बनती थी, एक्यूरेटली बनते थे। इट डिड नॉट हैव द स्टोर्ड प्रोग्राम। जो ENIAC है वो वहाँ पे हम जो कोई भी प्रोग्राम है वहाँ पे हम स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इट हैड टू बी प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युअली वायरिंग इन द कोड फॉर द ईच टास्क। हमें यहाँ पे मैन्युअली काम करना पड़ता था। देन नेक्स्ट एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे जो जो भी फुल फॉर्म आते हैं वो आप सबको याद रखना है। द एडसेक वॉज डिजाइन बाय द प्रोफेसर M.
Wilkes of the Cambridge University, England, in the year 1949 and was slightly faster than the ENIAC. एडसेक वॉज डिजाइन, ये एडसेक जो कंप्यूटर है वो किसने डिज़ाइन किया था? प्रोफेसर एम विल्केस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ये किसने जो भी कंप्यूटर है जो जिसने इन्वेंट किया था, किस साल में किया था और उसका फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। वो एनियाक से थोड़ा स्पीडी है। It weighted approximately 6,000 kilometers and occupied an area of 20 square meters. उसका जो अप्रोक्सीमेटली वेट है वो कितना है? वो 6,000 किलोमीटर्स है। एंड वो उसका एरिया है वो थोड़ा एनियाक से कम है। एनियाक का एरिया कितना था? 63 मीटर्स स्क्वायर मीटर्स था और यहाँ पे एडसेक का क्या है? 20 स्क्वायर मीटर। It was the first electronic computer that used stored program. वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एडसेक जो उसमें प्रोग्राम हम स्टोर कर सकते हैं। एनियाक में हम प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकते थे। देन नेक्स्ट एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द एडवेक वॉज proposed by John P. Eckert and John W. Moseley in 1944 even as the ENIAC was being developed. जो ENIAC जिसने भी डेवलप किया है उसने वो किसने किया था? जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोस्ली। एडवेक भी उसने ही डेवलप किया था। जॉन वन न्यूमन who also gave the concept of stored programs joined them later to help in designing the एडवेक। उसका कंसेप्ट क्या है? वो स्टोर प्रोग्राम कर सकते हैं। joined them later to help of designing the एडवेक। एडवेक में जो डिज़ाइनिंग था उसकी हेल्प लेकर उसने कुछ नया बनाया था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1948। जो एडवेक कंप्यूटर है वो कब कंप्लीट हुआ था? इन 1948। द एडवेक weighted approximately 800 kilometers and covered an area of 45.5 square meters. एडवेक का वेट कितना था? अप्रोक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर्स एंड covered area of 45.5 square meters. It had the capacity to hold store programs as well as data. उसकी कैपेसिटी कितनी थी? वो प्रोग्राम भी स्टोर करते थे और डेटा भी स्टोर कर सकते थे। देन नेक्स्ट वन इज यूनिवेक 1। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक 1 was developed in year 1951 again by J. Presper Eckert and John Moseley. उसका डेवलप किस साल में हुआ था? 1951 में। और उसका इन्वेंटर कौन था? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोचली। It weighted approximately 13,000 kilometers and occupied area 35.5 square meters. उसका वज़न कितना था? तो 13,000 किलोमीटर्स एंड ऑक्यूपाइड एरिया, उसका एरिया कितना था? 35.5 स्क्वायर मीटर। इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल electronic computer and also the first computer to handle both numeric and text data. जो फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल द बोथ, जो ये कंप्यूटर है यूनिवेक, वो क्या कहता है? हैंडल द न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक एंड
टेक्स्ट डेटा, ये दोनों का हैंडल करता है, न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा का। देन नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे हमें लिमिटेशन दिखाई गई है। The major limitation of first generation computer were as follows. The first one is their operating speed was quite slow. उसकी ऑपरेटिंग स्पीड कितनी थी, तो वेरी स्लो, उसकी बहुत ही कम थी। देयर पावर कंजप्शन वॉज वेरी हाई, उसमें पावर का यूज़ बहुत ही होता था, ज़्यादा होता था। दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस ऑफ इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने में वो पूरा का पूरा हमें कंप्यूटर रखना होता है, वो उसकी जगह बहुत है। आपने देखा उसका एरिया कितना था, वो भी बड़ा था। इसलिए वो जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी लिमिटेशन ये है कि उसको इंस्टॉल करने में उसकी स्पेस का कितनी होती है, वो बड़ी होती है। द पोटेंशियल टू बी प्रोग्राम फॉर टास्क वॉज क्वाइट लिमिटेड, उसमें प्रोग्राम जो हमें टास्क करना है वो हमें कितना है वो हम लिमिटेशन में कर सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह नहीं होता था, हम जो भी काम करते हैं वो हमें उसमें लिमिट नहीं होती थी, हम जितनी बार करना चाहते हैं वो इतनी बार कर सकते थे। दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, हमें जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है या हमें कोई भी सम करना है तो हम एट ए टाइम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दे वेर यूजली एक्सपेंसिव टू बिल्ड, उसको बिल्ड करने में यूजली वो क्या है, एक्सपेंसिव होता था।